और देखिए इस बीच अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार से बड़ी खबर, जहां पर बिहार के रुपौली से जेडीयू पीछे है। 7वें राउंड में जेडीयू अब पीछे हो गई। पहले लगातार जेडीयू आगे चल रही थी और अब यह खबर है कि यहां पर निर्दलीय शंकर सिंह आगे हो गए। और अभी हालांकि मार्जिन ज्यादा नहीं है, 1036 वोट का मार्जिन है, और लेकिन यहां से निर्दलीय आगे है। रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रुपेश, यहां पर लगातार काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार पहले जेडीयू आगे चल रही थी, बीमा भारती पीछे, और अब निर्दलीय आगे हो गए। देखिए बिल्कुल, और ये बढ़त अगर जारी रहती है तो एक बड़ा उलटफेर होगा। और 1100 वोटों से आगे थे, अभी लगभग 1500 वोटों से आगे हो गए हैं निर्दलीय शंकर सिंह। और शंकर सिंह अगर ये बढ़त बनाए रखते हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो एक बड़ा उलटफेर, और दोनों धड़े जो हैं, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, ये दोनों के लिए एक बड़ा संकेत होगा। वैसे बिहार के चुनावों में जातीय गोलबंदी होती रही है, खास करके विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जातीय गोलबंदी होती है, और ये भी एक जातीय गोलबंदी का ही परिणाम है। बहुत स्थानीय मुद्दे थे, अगड़ा पिछड़ा हुआ, एक ही जाति के दोनों उम्मीदवार, यानी कि वो एनडीए ने दिया और दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से, यानी कि आरजेडी ने जिसको अपना टिकट दिया और जेडीयू ने जिसे टिकट दिया, दोनों एक ही जाति के थे। लेकिन इस बीच में वहाँ अपनी बढ़त बना ली शंकर सिंह, जो अगड़े हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेडीयू के लिए ये एक सबक है, या फिर एक अगड़ों ने अपने गुस्से का एक संकेत दिया है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस रूप में ये समीक्षा करेगी कि क्या अब वो अपनी उपेक्षा से नाराज जो अगड़े हैं, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया है, वो संकेत दिया है। क्योंकि एक सीट पर जब उपचुनाव होते हैं उसके परिणाम, इसके पहले आप मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में एक सीट के लिए चुनाव हुई थी, और उस चुनाव का जो परिणाम आया वो भी अपने आप में एक संकेत था, और दोनों धड़ों ने उसके मायने मतलब निकाले और वो कोर्स करेक्शन किया। ऐसे में चूंकि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, बिल्कुल, और तो रुपौली में लगातार एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पहले जेडीयू आगे चल रही थी और अब यहां से निर्दलीय है शंकर सिंह, वो आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रुपेश।